हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या और ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। जो कंप्यूटर है वो एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करती है, डेटा प्रोसेसिंग से लेके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन तक। और जो कंप्यूटर है इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, मींस के दोनों इन्वॉल्व होते हैं जो कि मिलके काम कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब जो कंप्यूटर है इसकी एबिलिटी है कि वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है, रिट्राइव भी कर सकता है और प्रोसेस भी कर सकता है। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं। जिसका सबसे पहला पॉइंट है वो है CPU, मींस के ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और परफॉर्म कर रहा होता है कैलकुलेशंस को, मींस के जो भी लॉजिकल पार्ट है वो यही परफॉर्म कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और जिसका सेकंड पॉइंट है वो है रैम। रैम मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी, मींस के यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जितना भी डेटा है वो टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है और वो भी वो डेटा जो कि CPU को दरकार होता है टास्क परफॉर्म करने के लिए, वही डेटा इसमें स्टोर होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। और जिसका थर्ड पॉइंट है वो ये है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मींस के हार्ड ड्राइव्स होगी या SSDs होगी, यहाँ पे जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। आपको जब भी कोई डेटा रिट्राइव करना हो आप आसानी से रिट्राइव कर सकते हो क्योंकि इसमें डेटा स्टोर होता है। और जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस मींस के कीबोर्ड, माउस होगा, स्कैनर होगा, जिससे मींस के आप जो है इनपुट कर सकते हो। आप कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हो, आप माउस से इनपुट कर सकते हो, तो वो जो है इनपुट डिवाइसेस में शामिल है। आउटपुट डिवाइसेस, अब जो आउटपुट डिवाइसेस है उसमें मॉनिटर शामिल है, प्रिंटर शामिल है और डिस्प्ले शामिल है। मींस के जब आप जो इनपुट डिवाइस से कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे तो वो आउटपुट डिवाइस पे ही डिस्प्ले होगा ना, जिसमें मॉनिटर शामिल है, प्रिंटर शामिल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है अदर प्रोग्राम्स को, ताकि वो भी रन हो सके। मींस के आप हार्डवेयर को कभी भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकते, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मींस के लिनक्स हो गया या विंडोज होगी, मैक OS होगा, आपको चाहिए ही होगा, तभी जो है आप हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। अब फंक्शनैलिटी क्या है? जो कंप्यूटर है वो डेटा को रिसीव कर रहा होता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके थ्रू जो है कंप्यूटर डेटा रिसीव कर रहा होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग। जो CPU है वो डेटा को प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस जो कि उसको दी गई होती हैं। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है स्टोरेज। डेटा स्टोर होता है, मींस के अगर आप रैम की बात करो तो वहां पे टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है, और अगर आप हार्ड ड्राइव और SSDs की बात करो वहां पे जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। और आप जो है SSDs में और हार्ड ड्राइव में जो है ना डेटा को रिट्राइव कर सकते हो आसानी से। बट क्या होता है, जैसे ही रैम को आपने PC बंद किया, जो रैम का डेटा होगा वो वाइप आउट हो जाएगा। और जो आउटपुट है वो ये है कि जो भी आप इनपुट डिवाइसेस से जो है इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आपको ना आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले होंगी, जैसा कि मॉनिटर हो गया। आप कीबोर्ड से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हो या माउस से, वो आपको जो है मॉनिटर पे दिख रही होती हैं। ये होती है आउटपुट डिवाइस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर शामिल है? सबसे पहला है वो है पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप हो गया या लैपटॉप होगा जो कि इंडिविजुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। और जो सेकंड टाइप है वो है सर्वर। सर्वर को आप ऐसे समझ लीजिए बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और ये फैसिलिटेट कर रहा होता है बाकी छोटे छोटे कंप्यूटर्स को, और इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है विया नेटवर्क। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और ये क्या कर रहा होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो ये होता है कि जिस तरीके से आपको स्पेसिफिक कंप्यूटर्स चाहिए अप्लायंसेस में, व्हीकल्स में, उसको एम्बेडेड सिस्टम्स कहा जाता है। मींस के ये जो है ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। कोई अगर जो है सिस्टम व्हीकल के लिए बनाया गया तो वो वहीं पे यूज होगा, और अगर अप्लायंसेस के लिए बनाया गया तो वो वहीं पे यूज होगा। ये इसका बेसिक पर्पस है। अब जो है नेटवर्किंग में कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और एट द एंड ऑफ द डे
क्या कंप्यूटर के बारे में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के बारे में ये कहा जाता है कि वर्सेटाइल टूल है जो कि डिफरेंट तरीके के टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल कैलकुलेशन से लेके कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस तक आप जो है कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको जो है ना कंप्यूटर को किस तरीके से यूज करना है। आप हर तरीके की फंक्शनैलिटी इससे ले सकते हो। तो ये था कुछ कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।